नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमने क्या किया है, इंग्लिश स्पोकन बेसिक रूल को अभी कवर कर रहे हैं, जिसके हम आज रूल नंबर चौथे नंबर में आए हैं। किस नंबर में? चौथे नंबर में आए हैं। रूल नंबर चौथे में आज पढ़ेंगे कि बेसिक रूल में चौथा क्या कहता है। देखिए, बात यह है कि हम इंग्लिश की जब तैयारी करते हैं ना, तो हमको रूल को अच्छे से याद करना होता है। और जब हम रूल को याद करते हैं तब हमको कई सारे वीडियो देखना पड़ता है, जिसमें हमको इंग्लिश में, हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, मतलब हर प्रकार के वीडियो देखते हैं। फिर हमको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे जब उस न्यूज़पेपर को जब पढ़ेंगे तो जब सेंटेंस आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम अपने रूल से कंपैरिजन करते हैं। हम जब मिलाते हैं कि ये कहाँ पास कौन सा रूल है, तो इस प्रकार हमको धीरे धीरे इंग्लिश आती है। इंग्लिश अचानक से नहीं आती, ठीक। तो जब हम देखेंगे कि इंग्लिश स्पोकन जो बेसिक रूल है चौथा नंबर, इसमें बोलता है सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये दूसरा सेंटेंस है। इसमें आना चाहिए वाला, कि मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर सब्जेक्ट कुछ करने वाला है तब ये रूल आएगा। जैसे मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं खाना खाने वाला हूँ, राम स्कूल जाने वाला है, मोहन सोने वाला है, हम पेपर देने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, हम बैठने वाले हैं, हम सोने वाले हैं। इस प्रकार के वीडियो जब इस प्रकार के सेंटेंस यानी वाक्य जब आता है तब इस रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब इतने क्लास हो गए हैं, हमने आज चौथे क्लास में पहुंच गए हैं, चौथा रूल पढ़ रहे हैं। तो आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो आई ट्रस्ट कि आप लोग क्या कर लिए होंगे, अभी तक में बहुत सारे सेंटेंसों को प्रैक्टिस करके बहुत सारे नॉलेज अरेंज कर लिया होगा। जैसे हम देखते हैं कि बोल रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखा है, राम खाना खाने वाला है। तो इसमें पढ़ते हैं राम इज़ टू ईट फूड, राम इज़ टू ईट फूड। इसमें देखते हैं राम है सब्जेक्ट, ईट है वर्ब, टू लिया गया है किससे? टू लिया गया है स्ट्रक्चर यानी सूत्र से, नियम से, रूल से। और जिसमें फूड यानी खाना ले लिया गया ऑब्जेक्ट। तो हर एक चीज़ यहाँ से हमको देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अब जैसे इसमें एक चीज़ नया आया है, एम इज़ आर। क्या चीज़? एम इज़ आर। ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने अभी तक पढ़ा था हैव या हैज़। हैव या हैज़ दो ही चीज़ पढ़ रहे थे, हैव पढ़ रहे थे, हैज़ पढ़ रहे थे। आज हमने देखा कि एम इज़ आर भी आ गया है मैदान में। तो जो एम इज़ आर है, इसको हम देखते हैं कि इसका कब और कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है आई आने तो जानते होगे, मैं, मेरा, मुझे, मेरे, इतने सारे अनुवाद होते हैं आई का। आई के भी कई रूप हैं, जैसे आई, माई, मी, माइन, ये सारे आई के रूप हैं। तो आई यानी होता है मैं के साथ एम का यूज़ होता है, आई के साथ एम का यूज़ होता है। याद रखना, जब आई सब्जेक्ट रहेगा तो ये एम वाला हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे। जब रहेगा वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे। जब वी यू दे, जब ये तीन वर्ड आते हैं, वी यू दे, तब आर का उपयोग होता है। आर किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। प्लूरल यानी बहुवचन, इंग्लिश में प्लूरल को बोलते हैं, मतलब बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, ठीक। तो जब वी यू दे आता है तब आर, ये तीसरे नंबर वाला हेल्पिंग वर्ब आर को लेंगे। याद रखना, आर का जो उपयोग है, जैसे हमने पढ़ा था कि हैव का प्लूरल के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार आर का भी प्लूरल के लिए उपयोग होता है। जो ही, सी, इट, ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी वह नहीं उसे। लेकिन जो ही, सी है, अर्थ है वह, लेकिन इसमें अंतर ये है कि जो ही है वह मेल के लिए होता है, लड़के के लिए होता है, और जो सी है वह फीमेल के लिए यानी कि लड़की के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अगर बोले कि वह स्कूल जाती है, तो हम क्या लेंगे? सी लेंगे। क्या बोलेंगे? सी इज़ टू गो स्कूल। लेकिन अगर बोल दिया कि वह स्कूल जाने वाला है, तब बोलेंगे
ही इज़ टू गो स्कूल, वह स्कूल जाने वाली है। शी इज़ टू गो स्कूल। तो इस प्रकार से इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टिंग दिनों में कन्फ्यूज़न आते हैं। जैसे कई सारे ऐसे सेंटेंस हैं कि स्पेलिंग वही रहेगा, मीन्स बदल जाते हैं जगह के अनुसार। क्या होता है, मैरिज यानी भी शादी होता है, वेंडिंग यानी भी शादी होता है। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है, मैरिज का अलग जगह उपयोग होता है, वेंडिंग का अलग जगह उपयोग होता है। होम यानी भी घर होता है, हाउस यानी भी घर होता है। लेकिन क्या होता है कि हाउस का उपयोग हमेशा रेंट के लिए किया जाता है। जब हम किसी रेंट वाले घर के लिए उपयोग करते हैं तो हाउस का उपयोग करते हैं, और जब अपने घर के लिए करते हैं तो होम का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूज़न है, और इसी कन्फ्यूज़न में आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। अब कैसे इसमें नहीं पढ़ेंगे, जब आप छोटी छोटी रूलों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग है, आप एक एक रूल को रोज़ पढ़िए, इसीलिए मैं एक एक रूल को रेगुलर बता रहा हूँ। ऐसा होता तो मैं 5-6 रूल एक दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, आपके पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, एक एक रूल को एक एक दिन पढ़िए, और रूल को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप वर्ड उठाइए, सेंटेंस उठाइए, गूगल में सर्च कीजिए कि सब्जेक्ट काम करने वाला है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल आएंगे। आप प्रैक्टिस करते करते इसमें एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट काम करने वाला है, एक ही एग्जाम्पल है, राम खाने वाला है। जब राम खाने वाला है तो आप इसमें अपने उदाहरण इस प्रकार जोड़ सकते हैं, मैं सोने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं मारने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ। ठीक, जैसे वी का हम उदाहरण लेते हैं, वी यानी हम, जैसे हम यानी 4-5 लोग हो गए तो वी का उदाहरण लिया जाता है। हम जाने वाले हैं, हम पेपर देने वाले हैं, हम टीचर बनने वाले हैं, हम चपरासी बनने वाले हैं, हम भीख मांगने वाले हैं, हम भोजन खिलाने वाले हैं। इस प्रकार से उदाहरण बनाइए। जैसा उदाहरण बने, उदाहरण बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपका फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। दे यानी वे यानी होता है जो बड़े होते हैं हमसे, उनके लिए अक्सर वे का यूज़ होता है, वे यानी दे। जैसे या उन्हें, तो दे यानी वे, उन्हें, उनके भी होता है। तो इसमें भी क्या होगा, वे सोते हैं, वे आंदोलन करते हैं, वे राजनीति में काम करने वाले हैं। इस प्रकार से तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, जो आप यूज़ करके अपने प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये आज के रूल समझ में आया कि सब्जेक्ट काम करने वाला है। बेसिक का चौथा रूल है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम का यूज होगा, वी यू दे के साथ आर का यूज होगा, ही सी इट के साथ इज का होगा। किसका होगा, ही सी इट के साथ इज, आई एस, इस का उपयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा था राम खाना खाने वाला है, तो राम इज टू ईट फूड, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, टू स्ट्रक्चर से लिया गया है, ईट वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रूल है, बहुत सरल है, पर क्या करेंगे बिना प्रैक्टिस के, जब हम किसी से बात करते हैं तो आता नहीं है अचानक, वह सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। आप अपने घर में अगर आप किसी अच्छे फैमिली से हैं जहां इंग्लिश में हल्की फुल्की बोलचाल होती है, तो आप उनसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इससे प्रैक्टिस होगा। ओके, और जैसे कि प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, इसके साथ टॉक भी करना है। ठीक, तो आज का वीडियो इतना ही। फिर हम कल जो बेसिक रूल है 5, जिसमें से हमने चौथा आज क्लियर कर लिया, कल हम 5वें रूल को पढ़ेंगे। तो मेरा यही है आपसे जो आशा है, एक्सपेक्ट है कि आप इस रूल को 5वें रूल आने से पहले जो 4 मैंने रूल बताए हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि हम 5वें रूल को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि जब हमारा बेस तैयार नहीं होगा तो उधर हम बहुत ही कन्फ्यूज़न में फंस जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।